दोस्तों ये देखिए 18 बाई 18 के ग्रो बैग में मैंने करेले के बेल लगा रखी है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ऊपर मैंने मचान बना दिया है जिसमें कि पौधा तेज़ी से चढ़ रहा है। और दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया पौधा बेल हो गई है करेले की। देखिए कितने शानदार फूल खिले हुए हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों फल भी लग गए हैं, करेले लग गए हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे करेले इसमें लगे हैं, और वो भी ग्रो बैग में। दोस्तों ग्रो बैग में हम घर में ही लगा सकते हैं करेले। ये देखिए दोस्तों करेले मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, एक ही जगह 3-3, 4-4 गुच्छे में लगे हैं दोस्तों। आप अगर ज़मीन में लगाएंगे तो भी दोस्तों ऐसे ही आपको दिखेंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी करेले अच्छी मात्रा में लगे हुए हैं दोस्तों। इनकी दोस्तों आज ही हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे और दिखाएंगे कितने करेले इसमें लगे हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने देखभाल की तो ये करेले लगे हैं। आप भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा करेले के बारे में पूरी जानकारी, कुछ परिचय दूंगा दोस्तों, और पौधा लगाने से फल आने तक का पूरा जानकारी दूंगा। इसमें कौन से रोग लगते हैं और उनका क्या उपचार होगा, और पोषक तत्व करेले में अगर हम इसको खाते हैं तो कौन कौन से पोषक तत्व हम मिलते हैं दोस्तों, वो भी बताऊंगा। और करेले के उपयोग के तरीके भी मैं बताऊंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार पांडे। अशोक टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है दोस्तों। करेला कुकुरबिटेसी कुल की एक पौष्टिक बेल है जो भारत व दक्षिण पूर्व एशिया का मूल पौधा है दोस्तों। तो दोस्तों ये पौधा जो है भारत का मूल पौधा है और दक्षिण पूर्व एशिया का भी मूल पौधा है। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, अब ये जगह जगह फैल गया है। और यह उच्च फाइबर, विटामिन ए, सी, के और इंसुलिन जैसे गुणों से भरपूर होता है। यह मधुमेह, पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। यह एक उष्णकटिबंधीय बेल है। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, या ट्रॉपिकल का मतलब होता है दोस्तों गर्म और नम। जिस स्थान पे गर्मी हो और नमी हो, दोनों हो, तो उसे उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो ऐसा ये बेल है। इसे अगर आप लगाएंगे दोस्तों तो फैलने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। या तो रस्सी से आप इसको सहारा दें जाल बना के, या दोस्तों ऊपर मचान बना दें जिस पर कि ये फैल जाए, तो अच्छी मात्रा में आपके करेले आपको मिलेंगे। और दोस्तों ये करेला जो होता है गर्म और आर्द्र जलवायु में बहुत अच्छी तरह बढ़ता है। आर्द्र का मतलब होता है हवा में नमी अधिक होना, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए आदर्श माना जाता है करेले के लिए। और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। और जो मिट्टी होती है उसका पीएच अगर 6.5 से 7.5 यानी 6.5 से 7.5 के बीच में अगर पीएच होता है मिट्टी का, तो उसमें बहुत अच्छा ये ग्रो करता है। करेले का बीज दोस्तों गर्मियों में भी लगाया जा सकता है और बरसात में भी लगाया जा सकता है, दोनों में। आगे हम इसका पूरा बताते हैं भी। और करेले के पौधे को प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की सीधी धूप आवश्यकता होती है, धूप में लगता है दोस्तों। और इसको नियमित पानी देना पड़ता है दोस्तों। अगर एक भी दिन आप पानी नहीं देंगे तो बेल सूख जाएगी, फिर नुकसान होगा दोस्तों। इसलिए इसको नियमित पानी देने की आवश्यकता होती है। और अच्छी पैदावार लेने के लिए गोबर की बहुत पुरानी खाद या वर्मी कंपोस्ट का इसमें प्रयोग करना चाहिए। और
ज़मीन में करेले के पौधे की बेल अगर फैलती है तो दोस्तों उससे अच्छा है कि उसको मचान बना के आप उस पर चढ़ाइए, जिसमें कि आपको साफ, सीधे और ज़्यादा मात्रा में करेले मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये तो करेले का थोड़ा सा परिचय हो गया। अब मैं बताता हूँ दोस्तों करेले लगाने का सही समय। तो करेला आप सीधा बीज से लगाइए। जैसे कि गर्मी में अगर आप करेला चाहते हैं तो आप फरवरी मार्च में बीज लगा दीजिए और बहुत अच्छा होगा दोस्तों। उसके बाद अगर बरसात में आप करेला चाहते हैं तो आप जून जुलाई में बीज लगा दीजिए। और इसमें जब थोड़ा बेल बढ़ जाती है तो उसमें पुरानी गोबर की खाद डालिए और वर्मी कंपोस्ट डालिए, खूब अच्छा ग्रो करेगा। नियमित पानी दीजिए, उसमें 8 घंटे की धूप कम से कम इसको मिलनी चाहिए। और इसमें जो करेला लगने का समय होता है, जब भी आप लगाएंगे उसके 60 दिन बाद इसमें करेले लगना शुरू हो जाते हैं। यानी कि बोने से, बीज बोने के बाद 60 दिन में आपको करेले मिल जाते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत ही आसानी से ये लग सकता है आपके घर में भी। अब दोस्तों बात आती है इसमें कि करेले का जो होता है पोषक तत्व, करेला आपने बोया, ग्रो किया और करेला आपके यहाँ लग गया। अब उसको खाएंगे तो क्या पोषक तत्व उसमें मिलते हैं वो दोस्तों मैं बताता हूँ। इसमें करेले में विटामिन सी पाया जाता है। करेले के प्रति 100 ग्राम में 84 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, जो त्वचा और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी होती है। यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और स्किन होती है, इनके लिए विटामिन सी अच्छी होती है, जो कि करेले में भरपूर मिलता है। विटामिन ए दोस्तों करेले में पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। करेले में फाइबर मिलता है, जो कि पाचन तंत्र आपका बहुत ही दुरुस्त और मजबूत बनाता है। तो बहुत फायदेमंद करेला। करेले में दोस्तों एक तत्व होता है, उसका नाम है चारेंटीन, ये पाया जाता है। तो जो है रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर जो होता है आपका, उसको कम करने में मदद करता है। मिनरल्स यानी करेले में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज इसमें पाए जाते हैं, जो मानव शरीर के लिए फायदेमंद और आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों ये पोषक तत्व करेले में पाए जाते हैं। अब करेले में दोस्तों करेले का जो प्रयोग होता है, आप करेले की सब्जी बना सकते हैं। और करेले का जो है भरवा बनता है, यानी करेले के अंदर भर के बहुत अच्छी तरह से उसको तेल में तला जाता है। शादियों में आपने देखा होगा, एक डिश होती है, उसमें करेला, बैगन ये सब भर के रखा जाता है। पूरा करेला होता है, इसको फाड़ के उसमें मसाला भर दिया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। करेले का अचार बनता है और इसको सलाद के रूप में भी खाया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आते हैं करेले में रोग भी लग जाते हैं करेले में। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से रोग लगते हैं। एक तो होता है पत्ती मरोड़ रोग दोस्तों। करेले में एक रोग होता है पत्ती मरोड़, ये सबसे गंभीर रोग होता है। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो हैं पीली, चितकबरी और सिकुड़ जाती हैं। इससे पौधा बिल्कुल विकास रुक जाता है उसका, और फल लगेंगे कैसे जब विकास रुक जाएगा, इक्का दुक्का लगते हैं, वो तो बेकार ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा जो रोग होता है डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं उसको, डाउनी मिल्ड्यू। तो ये इसमें क्या होता है, पत्ती की जो ऊपरी सतह होती है उसमें पीले कोणीय धब्बे बन जाते हैं, और नीचे पत्ती के नीचे की तरफ जो है सफ़ेद और भूरे रंग की कवक वृद्धि दिखाई देती है। तो ये रोग जो होता है फफूंद के कारण होता है, हवा पानी संक्रमित बीज के कारण भी ये होता है। अगला है पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसमें इस रोग में क्या होता है, पत्तियों और तनों पर सफ़ेद पाउडर जैसा चूर्ण
जम जाता है, जिससे पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं। अगला है जड़ गलन। ये रोग जो होता है कवक जनित होता है, जिसमें पौधा अचानक मुरझाने लगता है और अंत में सूख जाता है। अब दोस्तों इसका हम एक और रोग होता है दोस्तों, पर्णझुलसा, यानी पत्ती जल जाने वाला। तो इसमें क्या होता है, पत्तियां जली हुई दिखाई देती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा इसमें खराब हो जाता है। अब उपचार जो होता है दोस्तों, पत्ती मरोड़ का जो उपचार होता है, नीम तेल का आप स्प्रे कर लीजिए। जैसे कि 1 लीटर पानी में 5 ml मिला लीजिए और उसको अच्छी तरह मिला के स्प्रे कर दीजिए पत्ती में, ऊपर नीचे हर तरह से। या प्रभावित जो पत्तियां खराब हो गई हैं उनको तो जो हटा दीजिए। और इस करेले के पौधे के आसपास गेंदे के पौधे लगाएं, गेंदे का फूल लगाएं, जो कि कीड़ों को आकर्षित करते हैं। इससे क्या होता है, इससे कीड़े दूर रहते हैं, उसी में लग जाते हैं। उसके बाद जो खरपतवार होता है आपके गमले में या आप जमीन में जहाँ पर भी, तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि खरपतवार जो होते हैं उसी में कीड़े रहते हैं। तो खरपतवार नहीं रहेगा तो कीड़े नहीं आएंगे, कम आएंगे, वैसे ज़्यादा आ जाएंगे। और अगर पौधा ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ जाता है तो उस पौधे को ही हटा दीजिए दोस्तों, सबसे बढ़िया ये इलाज है। अगर थोड़ा बहुत है तो उसको इलाज कीजिए, नहीं तो पूरा हटा दीजिए। और बीज जो होता है दोस्तों किसी विश्वसनीय कंपनी का लीजिए, क्योंकि अगर आप बीज अच्छा लेंगे तो आपका पौधे में बीमारी नहीं आएगी। बीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है डाउनी मिल्ड्यू। इसमें उपचार है वही नीम तेल का स्प्रे, ये कॉमन है, सभी तरह लगता है। दूसरा है बेकिंग सोडा का आप घोल बना लीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए पूरे पौधे में अच्छी तरह से। और पौधे अगर आप लगाते हैं दोस्तों, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखिए, जिससे कि एक पौधे से दूसरे पौधे में अगर एक में हो जाती बीमारी तो दूसरे में ना फैले, इसलिए गैप भी रखिए। बिल्कुल चिपके रहेंगे तो एक में हुई तो फटाफट दूसरे में भी हो जाएगी। उसके बाद आता है जड़ की सिंचाई। इसकी जड़ की सिंचाई करते रहिए, उससे भी ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एक होता है दोस्तों अगला पर्णझुलसा, यानी पत्ती जलने वाला। इसमें भी वही नीम तेल का, पहले तो पत्तियां हटा दें, नीम तेल का स्प्रे करिए और पुरानी छाछ जो होती है 500 ml को 15 लीटर पानी मिला लीजिए और पूरे में छिड़क दीजिए अच्छी तरह से, इससे फ़ायदा मिलेगा। और जो ख़राब पत्तियां हो गई इनको आप हटाकर जला दें, अगर वहीं फेंक देंगे तो उसमें से फिर से रोग आ जाएगा, इसलिए उसको जला दीजिए। पानी जमा मत होने दें, ज़्यादा अगर नमी हो जाएगी तब भी उसमें रोग बढ़ सकता है। अगला है पाउडरी मिल्ड्यू का उपचार। इसमें भी नीम तेल का स्प्रे, बेकिंग सोडा स्प्रे, सल्फ़र यानी गंधक जो होता है उसका स्प्रे करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और प्रभावित पत्तियों को तो आप हटा ही दीजिए दोस्तों। जड़ गलन रोग होता है दोस्तों, ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें और जड़ों में डाल दें तो उससे फ़ायदा मिलेगा। नीम तेल 2-3 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, वह जड़ों में डालें तो फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब हम ये देखिए दोस्तों, हमारे करेले की बेल में कितने करेले हैं। आज हम इसकी हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। हमारी पत्नी है वो इसको हार्वेस्टिंग कर रही हैं। देखिए दोस्तों कितने स्वस्थ और घर के ऑर्गेनिक हमारे करेले इसमें निकले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आप भी उगा सकते हैं करेला और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको करेले के बारे में इतना जानकारी दी, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार।